हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में जो है सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लेटेराइट सॉइल? किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेघालय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेघालय, यानी कि मेघालय राज्य में जो है सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मेघालय राज्य में जो है सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधा पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? यानी कि कह रहा है जब सॉइल जो है, जब आपका मिट्टी जो है वो हाइपर एल्केलाइन हो जाए, यानी कि अति क्षारीय हो जाए और उसमें जो है पौधा पैदा नहीं हो पाए, तब जो है सॉइल की गुणवत्ता में सुधार के लिए, यानी कि मिट्टी की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए जो है उसमें क्या मिलाना चाहिए? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन ये है, जब आपका मिट्टी जो है वो हाइपर एल्केलाइन यानी कि अति क्षारीय हो और उसमें जो है पौधा पैदा नहीं होते हो, तब जो है मृदा यानी कि सॉइल की, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है उसमें क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी है बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी है कैलामाइन का घोल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जब मिट्टी जो है वो अति क्षारीय हो और उसमें पौधा पैदा नहीं होते हो, तब जो है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है उसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का जो है नाम क्या है? ऑप्शन ए है सरहिंद नहर, ऑप्शन बी है यमुना नहर, ऑप्शन सी है ऊपरी बारी दोआब नहर, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नहर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, यानी कि भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है उसका नाम जो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा नहर जो है जो भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ऑप्शन ए है सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, ऑप्शन बी है शारदा नहर, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। यानी कि दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है, भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस इज वाटर यूज्ड द मोस्ट इन इंडिया? भारत में जो है पानी का सबसे
सबसे अधिक उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है उद्योग के लिए, ऑप्शन बी है घरेलू कार्य के लिए, ऑप्शन सी है सिंचाई के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंचाई। यानी कि भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग जो है वो सिंचाई के कामों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना है कि भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। आगे आते हैं, अब है टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। यानी कि टिहरी बांध परियोजना जो है वो किससे संबंधित है वो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ जो है दोस्तों पूछ रहा है टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है नियतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन बी है संभववादी विचारधारा से, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा संभववादी विचारधारा। यानी कि टिहरी बांध परियोजना जो है वो संभववादी विचारधारा से संबंधित है। याद रखना है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना जो है वो संभववादी विचारधारा से संबंधित है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिस्ट आइडियोलॉजी। यानी कि टिहरी डैम प्रोजेक्ट जो है वो पॉसिबिलिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि संभववादी विचारधारा से संबंधित है। आगे की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए है खंदक प्रणाली, ऑप्शन ए बी है चेन पंप प्रणाली, ऑप्शन सी है ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। यानी कि ड्रिप प्रणाली जो है वो आपका पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। यानी कि ड्रिप प्रणाली जो है वो आपका पारंपरिक सिंचाई पद्धति जो है वो नहीं है। बाकी खंदक प्रणाली और चेन पंप प्रणाली ये दोनों के दोनों जो हैं पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आपका जो दामोदर घाटी परियोजना है दोस्तों वो किस राज्य में जो है लोकेटेड है, किस राज्य में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बिहार और झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखना है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। आगे की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुए थे। ठीक है, 1954 में जो है किन दो देशों के बीच में जो है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ था। ऑप्शन ए है भारत वर्ष और बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत वर्ष और चीन, ऑप्शन सी है भारत वर्ष और नेपाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत वर्ष और नेपाल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भारत वर्ष और नेपाल।
यानी कि 1954 में जो है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना जो है भारत और नेपाल के बीच हुआ था। 1954 में जो है दोस्तों कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत और नेपाल के बीच जो है समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है महानदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है महानदी पर स्थित है? Which of the following dam is located at the महानदी? ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी है दुधवा बांध, ऑप्शन सी है घूमरा पदर बांध, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि महानदी पर जो है आपका हीराकुंड बांध स्थित है और दुधवा बांध स्थित है। ठीक है, महानदी पर जो है हीराकुंड और दुधवा ये दोनों बांध जो है महानदी पर स्थित है। हीराकुंड और दुधवा ये दोनों बांध जो है महानदी पर स्थित है। आगे की ओर आते हैं। अब है झारखंड में घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में घाटशिला जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों तांबा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तांबा। यानी झारखंड में घाटशिला जो है वो तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि झारखंड में जो घाटशिला है दोस्तों वो तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि झारखंड में जो घाटशिला है दोस्तों वो तांबा खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज का उपयोग निम्नलिखित में से किसके विनिर्माण में किया जा सकता है? मैंगनीज का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसके विनिर्माण में किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कीटनाशक, ऑप्शन बी है पेंट, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी है पारमाणविक बल सूक्ष्मदर्शी। और कह रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही आंसर जो है वो चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। यानी कि कीटनाशक, पेंट, ब्लीचिंग पाउडर। कीटनाशक, पेंट, ब्लीचिंग पाउडर इन सभी में जो है मैंगनीज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कीटनाशक, पेंट, ब्लीचिंग पाउडर इस सभी के विनिर्माण के लिए जो है मैंगनीज का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? कीटनाशक, पेंट और ब्लीचिंग पाउडर का जो है दोस्तों, ठीक है, इसका उपयोग जो है विनिर्माण के लिए कर सकते हैं मैंगनीज का यूज करके। अब है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? वेयर आर द मोर फेवरेबल कंडीशंस फाउंड फॉर टाइडल एंड वेव एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? Where are the more favorable conditions found for tidal and wave energy production in India? भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे इस होमवर्क को कंप्लीट करने का। सेशन एंड हो जाएगा, इसके बाद आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट्स कर देंगे। हम लोग जो है मिलते हैं कल की क्लासेस में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।